बंदा अच्छा जी, कुछ फेक लोग स्टूडेंट से पैसे मांग रहे हैं कि जी वो वकार ज़का का कोई कोर्ट के अंदर हम आपका काम कर देते हैं, तो 3,000 2,000 दे दो। देखें, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का कोई बंदा पैसे नहीं मांगेगा। जो वकील है उसको सोशल मीडिया से जो पैसे मैं खुद कमाता हूँ, मैंने खुद उसको पैसे पे कर दिए हैं। मतलब उसको इस पूरे केस को लड़ने के लिए पैसे जो देने थे वो फ्री में वो नहीं कर रहा, उसको पैसे हम पे कर चुके हैं। ये हमारी तरफ से हैं, सोशल मीडिया से मैं अपने फैंस की वजह से जो पैसे कमाता हूँ, यूट्यूब से, फेसबुक से, उसकी मोनेटाइजेशन की अर्निंग जो है टेक्नोलॉजी मूवमेंट मैंने अपनी जेब से पे की है भाई। तो आपने 1 रुपया भी नहीं देना। हाँ, अब कोई एफिडेविट अगर आप खरीद रहे हैं तो वो आपने खुद जाके कोर्ट से खरीदना है और वहाँ पर बंदे से टाइपिंग करवानी है। जो भी है वो हमारा बंदा उसके पैसे नहीं मांग रहा, वो आपने करवाना है। वो आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहा है कि हाँ यार 500 रुपये, 1,000 रुपये या 100 रुपये लगेंगे। एफिडेविट भाई। तो कल के केस के लिए अपने जहन में बिठा लें, ये जितने बाकी इवन जो लाहौर के वकील हैं या फिर इस्लामाबाद के वकील हैं, इनमें से किसी ने आपके लिए केस फाइल क्यों नहीं किया? इसलिए कि टाइम लगता ना, इसलिए कि वहाँ कोई अंदर कैमरा नहीं होता। आपको पता है प्रोटेस्ट में हर कोई क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ कैमरा लगा हुआ होता है, माइक लगा हुआ होता है, फेम मिलती है। कोर्ट के अंदर कोई ज़्यादा क्यों नहीं जाता? इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर आपको जाते हुए नज़र आ रहा है, क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि भाई अंदर कोई कैमरा नहीं लगा होगा कोर्ट में। आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते। कोर्ट में वीडियो बनाओगे उठा के जेल में डाल देंगे आपको। वहाँ पर कोई माइक नहीं लगा होगा, तो वहाँ कोई फेम या कोई ऐसी जो होता है ना तकरीर करना, वो नहीं हो रही होगी। तो जितने वकील वहाँ जा रहे हैं वो पैसे लेके जा रहे हैं, मुफ्त में कोई नहीं जा रहा, वो अपनी तरफ से नहीं जा रहे। ये क्लियर कर लें अपनी जगह। तो किसी भी वकील को, किसी भी बंदे को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर हीरो बन रहा हो कोर्ट का बंदा कि यार मुझे पैसे दो मैं ये कर, कोई ये बिल्कुल बेकार बात है। आप खुद बेवकूफ़ बनेंगे। तो प्लीज़ स्कैम से बचें। और मैं फिर कह रहा हूँ, कराची में जो माँ बाप आ जाएं वो नबील सिद्दीकी और फ़ारूक रहमान वहाँ पर जो होंगे उनसे टेक्नोलॉजी मूवमेंट से रब्ता करेंगे। और ये पैसे नहीं किसी किस्म के मांगते, ना ही कोई सबऑर्डिनेट मांग रहा होगा, कोई बेवकूफ़ बना देगा आपको। दूसरी चीज़, बाकी शहरों में जो लोग हैं मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, दिस इज़ आवर लास्ट चांस। बाकी इंटर मैट्रिक के जितने लोग हैं उनके लिए भी ये कहूँगा, आप बाकी शहरों में रहते हैं, आप अपने MPA को कॉल करें, कॉल करके बोले आप ये काम करवाएं। वो बोलेगा मैं आगे आपकी रिक्वेस्ट करूँ। बोलो रिक्वेस्ट नहीं भेजनी बच्चा आगे। जैसे तुम वोट मांगने के लिए आ रहे होते ना, मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं आपके इलाके का बंदा हूँ, मेरा काम कराओ, वरना मेरा पूरी कम्युनिटी वोट नहीं देगी आइंदा। ये देखो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स, इंटर मैट्रिक के। अब ये एक MPA है अरसलान ताज, ठीक है, इसको किस सब ने फ़ोन किए होंगे। देखो, सिंस लास्ट नाइट आई हैव रिसीव्ड 100 ऑफ कॉल्स एंड SMS। ये देखो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स ने जो इसके हल्के के हैं, यानी इसके एरिया के, उन्होंने टपा टप इसको मैसेज किए हैं। इसने देखो भेज दिया। ये सारे MPs ने भेजना है। ये तुम लोगों को ये कोई और यूट्यूबर, कोई और इन्फ्लुएंसर, कोई और वकील बता रहा है, क्योंकि सबको अपने आगे माइक लगवाने हैं, अपनी हीरोगिरी करनी है, ये नहीं बताएगा आपको कोई। अब जैसे इसने भेजा है ना, इनको और पुश करना है, बोलो बेटा इससे काम नहीं चलेगा, आप कैंसिल करवाओ। अब अगर सारे इलाकों के MPs अभी इस वक्त रात को घुस जाओ जाके, बोलो सर अस्सलाम वालेकुम, सर हम आपके वोटर हैं, आप प्लीज़ ये करा के दें। मैं देखता हूं कैसे कैंसिल नहीं होते, कैसे पोस्टपोन नहीं होते, कैसे डिमांड्स पूरी नहीं होती। यार आप लोग, अच्छा आप लोग मस्ती में हो, मीम्स बनाते रहते हो, बहन जो उधर। तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, काम तो आपने करना है ना। काश आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ होता। अब बोलेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप होंगे। अबे मुझे ईमेल नहीं करो, मैं तुम लोगों को और कैसे बताऊं। मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं, वरना खुदा की कसम ये वो मौका है कि प्रोटेस्ट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये करके अपनी हाइप बनाता जाऊं। देखो अब इसको अरसलान ताज जो है एक MPA को सबने बोला, वो लिख रहा है। ये सारे MPA जब ट्वीट करेंगे इस तरह लेटर, अभी उन्हें बोलो अभी लिखो, इमरजेंसी है अभी करो। ये भी लॉलीपॉप ही अभी इसको बोलना पड़ेगा डायरेक्ट। ये मेहनत नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि ना हम डायरेक्टली कैंसिल कराएं। अब इसने अपने हल्के वालों के लिए लिख दिया। अभी बता रहा हूं, MPA गूगल करो, ढूंढो, घर पे बैठ के रिसर्च कर सकते हो, घर जा सकते हो, इनके घर चले जाओ, इनके नहीं। अब ये तो अपने इलाके के लिए। मैं जरा सी मेहनत और अकल नहीं लड़ानी, मुझे भेज रहे हैं यार वकार भाई, आप ढूंढ के दे दें हमारा MPA कौन है। लानत तुम लोगों की जिंदगी और एफर्ट पे, लानत। 8th ग्रेड हो, मैट्रिक हो, 9th हो, जो भी हो, सब अपने MPA को ढूंढने पे लग जाओ, उसके एड्रेस निकालो, घर पहुंच जाओ। उनको कानूनी तौर पे
आपकी बात सुननी है, वो ये नहीं कह सकता क्यों आए हो मेरे घर पे। मुझसे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछते हैं कि यार हम किस तरह से जान सकते हैं। तो देखो यार, मेरे तो मूड पे होता है। कोई बहुत ही प्यारी लग गई, किसी के साथ बहुत ही कोई सीन अच्छा था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट थे, बहुत हम कोई जिगर दोस्त थे, तो उसके लिए टाइम निकाला, उसका बर्थ चार्ट बनाया, और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग, इन तमाम का कॉम्बिनेशन से फिर मैं ये बताता हूँ कि पास्ट में 2006 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ। अगर पास्ट सही बता रहा है कोई, तो फ्यूचर भी सही बताएगा। तो वो तो मैं उसके लिए करता हूँ। आप लोगों ने अगर करना है तो ये जगन्नाथ हुरा फ्री सॉफ्टवेयर है। मैं तो डार्क वेब के थ्रू सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन आप लोग ये जगन्नाथ हुरा डाउनलोड कर लो, इससे बर्थ चार्ट बन जाएगा अगर चलाना आ गया, और फिर से बर्थ चार्ट रीड करने की कोशिश कर लो। ये एक तरीका है। और कोई कहता है जी ये हराम है, हराम, तो फिर वेदर फोरकास्ट मत देखा करो भाई। मतलब ये सिर्फ आपको डायग्नोज करके दे रहा है कि ये सिचुएशन जिंदगी में हो सकती है। अब जगन्नाथ हुरा जो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियां मैसेज कर रही होती हैं कि बताओ मेरे पार्टनर का क्या सीन होगा या मेरा क्या सीन होगा। भाई मैं आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड में क्यों इंटरेस्ट लूंगा? मैं आपकी फुप्पी का लड़का हूँ, मैं आप मेरी चच्ची की बेटी हैं या बचपन के दोस्त हैं। मैं तो क्लियर, देखें ये ब्लंट में बात कर रहा हूँ तो सब कहते हैं हाँ हाँ कितनी गंदी बात कर रहा है। भाई ब्लंट बात है, जिस लड़की के साथ हमारा कोई बहुत ही फिट पार्टी सीन होगा उसके लिए टाइम निकालेंगे ना। हम तो नहीं कर सकते कोई लड़की रैंडमली आके बोलती है मेरे बारे में बताओ। क्यों बताएं भाई? आप एक काम करें, बेस्ट जो है ना, अच्छा बेस्ट तरीन पाकिस्तान में पीसी होटल में आप जाएं, और पीसी होटल के अंदर एटीएम लगा हुआ है। एटीएम के बराबर में छोटा सा एक केबिन है, वहां पर एक साहब बैठते हैं, वो मेरे भी उस्ताद हैं और मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है इस रिसर्च के बारे में। तो उनके पास जाएं, वो 5,000 लेंगे, लेकिन उनके मूड पे होता है। और वो जो असल वाले एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो पैसे के भूखे नहीं होते, उनका मूड पे होता है, बैठेंगे सुबह से लेकर। क्योंकि एज अ रिसर्चर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डार्क वेब तो आपको यहाँ दिखा नहीं सकता अभी, क्योंकि वो फिर अलग सीन हो जाता है। तो उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त बताते हैं। ये जो मैं प्रिडिक्शन करता रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन इतने का हो जाएगा, और आपने देखा पाकिस्तान में क्या इस तरह कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा था, तो वकार ज़का को कैसे पता चला? सट्टा खेलता है क्या वो? एग्जैक्ट पिछले साल इन दिनों में मैं बता रहा था, दिस इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्ट पता चल रहा होता है बाज दफ़ा आपको। तो ये एक बर्थ चार्ट बनता है, दुनिया की कोई भी बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, ये चार्ट रीड करना आना चाहिए। अब जगन्नाथ हुरा जो है ये आपको चार्ट बना के दे देता है। मुश्किल है, आसान नहीं है। जब ये चार्ट बनता है तो ये क्या होता है बेसिकली, ये स्नैपशॉट है जब आप पैदा हुए थे प्लैनेट्स का। मुख्तलिफ प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी जब आप पैदा हुए, और उस वक्त वो जो सारे प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जीज जो हैं वो आप पे रिफ्लेक्ट करती हैं, आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये होता है सारा बर्थ चार्ट का चक्कर। अब कोई कहता है नहीं ये तो अल्लाह को सिर्फ पता है, तो मेरे भाई फिर वो भी मत किया करो कि आप फौरन पहुंच जाते हो, सुबह बारिश होगी कि नहीं होगी, सुबह मौसम कैसा होगा। देखो कोई रिसर्च, कोई भी एज अ रिसर्चर अगर काम कर रहा है तो वो चीज़ बुरी नहीं है। इस्लाम में मना पता क्या? इस्लाम में मना है, इसलिए मना किया गया क्योंकि लोग इतने बेवकूफ़ हो जाते हैं कि जो बंदा आपको ये इल्म बता रहा है वो ये बोलना शुरू करता है देखो मैं बताता हूं क्या होगा। ये जो टोन है, मैं बताऊंगा तुम्हें कल क्या होगा, ये टोन अल्लाह को नहीं पसंद, ये शिर्क की तरफ लेके जा रही है। अगर वो कहता है नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी रिसर्च के मुताबिक शायद ये हो सकता है, ये जो हम्बलनेस है ना, इसमें अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो बंदा, अब जैसे मैंने आपका फ्यूचर बताया, पास बताया, आपने बोला वाह यार वकार ज़का को इतना पता था, तो या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया, अब नाउजुबिल्ला आप उस पर डिपेंडेंट हो गए, यार बताओ कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ये अल्लाह को नहीं पसंद। तो बेसिकली साइंस समझ लो ऐसी हराम हलाल। फिर बाज़ दफ़ा मुझे ऐसी पिक्चर भेज देते हैं, भाई मैं आपके हाथ की लकीरें क्यों बताऊं? मैंने आपको बताया है और ये सच्ची बात है। अनटिल अनलेस मेरी कोई बहुत करीबी दोस्त नहीं हो, मेरे पास तो टाइम नहीं है इतना कि मैं सारा टाइम निकाल के उसके लिए बताऊं। और देखो, अब कोई पामिस्ट है, वो बगैर बर्थ चार्ट के अगर काम कर रहा है तो वो ऑब्जर्वेशनल बेस्ड साइंस की तरफ जा रहा है। ऐसी हवा में दो तीन बातें सही बोल देगा, शक्ल देख के आप बोलेंगे वाह वाह वाह। लेकिन ज़रूरी होता है कि पहले वो बर्थ चार्ट बनता है, ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी जो सही एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो पहले बर्थ चार्ट बनाएगा, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लेके, उसके बाद वो आपका हाथ देखेगा, ठीक है, और फिर वो उससे मैच करते हुए चीज़ें बताएगा। ये लंबी कैलकुलेशन है यार, इतने कोई ये नहीं होता कि देखते ही सामरी जादूगर है सब बता दी। फिर आ जाती है न्यूमरोलॉजी, ये बहुत ही लिमिटेड होती है। अच्छा ये किस चीज़ को काउंटर कर रही है? देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि वो टाइम ऑफ बर्थ पे डिपेंडेंट है, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ।
लेकिन जब आप माँ के पेट में होते हैं तो 5 महीने के बाद तो आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट आने लग जाता है ना, आप जिंदा होते हैं ना, तो वो उसका तो काउंट कोई कर ही नहीं रहा, और टाइम ऑफ बर्थ आगे पीछे भी हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी, फिर उसके बाद पामिस्ट्री, फिर उसके बाद जो आपका नाम ऑफिशियली रखा गया है वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नाम से आपकी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इन तीनों को कंबाइन करके फ्यूचर पास्ट पे काम होता है। और ये जब कोई डेटा मिलता है ना किसी का, तो ये पूरा दिन लग जाता है भाई कैलकुलेशन में। जो असल एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो पूरा पूरा दिन लगा देते हैं। हाँ, अब जैसे वो पीसी होटल वाला जो है, मैंने इजिप्ट से लेके हर जगह के एस्ट्रोलॉजर देखे, लेकिन वो बहुत कमाल का है भाई। वो उसका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि वो 2 मिनट में चार्ट रीड कर लेता है। ये अब टैरो कार्ड रीडिंग, ये वो सिनेरियो है जिसमें आपको ना खवातीन बस काउंसलिंग के बहाने बिठा लेती हैं, लंबी लंबी बातें मारती हैं, आपको मज़ा आने लग जाता है। टैरो कार्ड रीडिंग बहुत लीस्ट कैलकुलेशन बता सकता है, और बाज़ दफ़ा लोगों के बोलने का अंदाज़ ऐसा होता है कि आप कन्विंस हो जाते हैं, हाँ यार ऐसे ही होगा ये। और फिर आ जाता है आपका स्टार साइन क्या है, आपका मून क्या है, आप मतलब ये पूरा एक लंबी साइंस होती है जिससे पर्सनैलिटी की प्रेडिक्शन हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ भाई, शादी जिससे होनी है, गर्लफ्रेंड जिससे बनाना है, जिसके साथ कोई सीन करना होता है, लड़के अगर ये समझ जाए तो उनको पता चल जाएगा हाँ यार इसको ऐसे हैंडल करना है। ये जो आप हिट एंड ट्रायल पे जा रहे हैं ना, चलो जो भी होगा देखा जाएगा, भाई इसी तरह की बात है कि वेदर फोरकास्ट में पता चला कल बारिश होनी है, आप कह रहे हैं चलो देखा जाएगा क्या होता है, आप छतरी लेके निकलेंगे ना, अम्ब्रेला हाथ में होगा या क्या करोगे? तो ये रिसर्च, एज अ रिसर्चर मैं समझता हूँ ज़रूरी चीज़ें मैं तो करता हूँ। आप इसको हलाल कहें या हराम कहें, आपकी मर्जी है। यार जो आपके इलाके का एमएनए है उसका ट्विटर अकाउंट तो है ना, या वो भी नहीं है? अपने इलाके के एमएनए को ढूंढो, ट्विटर अकाउंट पे जाओ, टपाटप लिखो, 1 रुपए का वोट नहीं मिलेगा बेटा नेक्स्ट टाइम अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुए। बोलना नहीं होगा, धमकियां फुल टाइम। भाई इनका काम है कराना। अगर ये भी नहीं ट्विटर पे जाके कर सकते तो डूब मरो भाई। फिर मतलब घर में बैठ के पूछ रहे हमारे एमएनए का एड्रेस नहीं मिला, हमारा फोन, अबे तो ये ट्विटर पे चला जा। मैं कमिटेड हो गया हूँ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ये मेरी कमिटमेंट है, और इस कमिटमेंट पे अब मैं रहूंगा। क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में जाने के लिए तड़प रहा है, और मैं तड़प रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो आज से मेरी कमिटमेंट है, ये जो कैम्ब्रिज के पेपर कैंसिल होने का प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो मैट्रिक के बोर्ड का आ रहा है, यूथ की नहीं सुन रहे, इनकी ऐसी की तैसी, आज से मेरी कमिटमेंट है, मैं देखता हूँ प्राइम मिनिस्टर बनने से मुझे कौन रोकता है। अभी तो आपको मजाक लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा है चलना, यही लग रहा था जब मैं बिटकॉइन के बारे में बोल रहा था। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वकार ज़का होगा। बनाओ मीम, बनाओ जोक्स, लेकिन कंपेयर कर लो कि कोई और ऐसा है जिसने कभी आपको रिलीफ दिलाने के लिए काम किया हो। सोचो। मैं चाहता हूँ आतिफ असलम, अली ज़फ़र, मायरा खान, फवाद खान, फ़हद मुस्तफ़ा, इनको तो ज़रा तुम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करो कि कैम्ब्रिज के पेपर कैंसिल कराएं, या इनका नंबर लेके करो, मुंह लगाएंगे तुम्हें। कुत्ते वाली औकात है तुम्हारी, कोई सेलिब्रिटी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। जो इतना मुझे मैसेज कर रहे होते हो ना, कोशिश तो करो, जिनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं ना, राहत फ़तेह अली खान को करो, राहत फ़तेह अली खान को बोलो कि यार मेरे पेपर कैंसिल कराओ। कितनी कुत्ते वाली औकात है ना तुम लोगों की, कोई मुंह नहीं लगाएगा। और जो मुंह लगा रहा होता है उसको तंग करते हो, उसके बारे में उल्टी बात करते हो। एक बार कोशिश तो करो। मायरा खान, यार माया खान, कोई और जिसका भी फेवरेट तुम समझते हो कि बहुत तुम्हारी फेवरेट है या बहुत फेवरेट है, उसको मैसेज तो करो कि वो तुम्हारे लिए ट्वीट तक कर दे। एक ट्वीट, मैं कह रहा हूँ एक ट्वीट कोई करके दे दे कि भाई तुम्हारे पेपर कैसे होने चाहिए। पौंका कुत्ते वाली औकात है जिनके तुम सबसे ज़्यादा फैन बने हुए हो। चलो किसी यूट्यूबर को दो, चलो ट्राई करो। देखो मैं तो आप लोगों के इसलिए आना चाहता हूँ काम, क्योंकि आपके वजह से फॉलोअर, जो मेरे फॉलोअर बने उनको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। ये बाकी जितने आर्टिस्ट हैं आपको मुंह लगाते हैं, रिप्लाई तो अबे रिप्लाई नहीं देंगे कभी। जितने आज स्टूडेंट्स आए, बस टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का आज बड़ा बेहतरीन ओवरऑल सीन हो गया है। कल सुबह 11 बजे अब डिसीजन होना है और आर्ग्यूमेंट्स होने हैं कैम्ब्रिज के पेपर और इसके लिए। लेकिन आप ये देखें कि हम एंड तक फाइट करते हुए जा रहे हैं।
और ये एमपीए को जितनी आप कॉल्स कर रहे हैं ना, इससे हो रहा है सारा काम। तो कल 11 बजे जो होना है फैसला, उससे पहले अब मुझे कोई और यहाँ वहाँ नहीं, बस अब सिर्फ एमपीएस को टपा टप कॉल्स करते जाएं और फिर उसके बाद देखें मैजिक। कल के बाद दुआएं देंगे आप। बोर्ड के स्टूडेंट्स, मैं कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं, अपने एरिया के एमपी को कॉल करनी है। ये कल सिर्फ कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स का आएगा डिसीजन। बस अब ये काम हो गया है, अब दुआओं पे है सिर्फ। सो बाकी जितने बोर्ड के पेपर हैं उनके लिए एमपीए को कॉल करनी है। कैम्ब्रिज का कल रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। जो हमारे वकील हैं उन लोगों ने सारी तैयारी, सारी मेहनत आज कर दी है। बस आपने ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपने ख़र्चे पे, ये नहीं कि आपसे चंदा जमा करके उससे काम कर रहे हो, वकील हायर कर रहे हो, अपने ख़र्चे पे वकील करके आप लोगों के लिए जो फ़ाइट हो सकती है वो कर रहे हैं। होपफुली अच्छा रिज़ल्ट आएगा कल। अब ये टॉपिक यहाँ ख़त्म, इनबॉक्स मुझे नहीं। एमपीए के ऊपर कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ, इतना इतना हर एमपीए, हर अपने एरिया के एमपीए को घरों पे चले जाओ, बोलो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, तमीज़ से। सर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम आपसे ये कहें कि ये काम करा के दें, और हमें लॉलीपॉप मत दें। ये लेटर पता क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप लोग इन्हें कह रहे, द मोमेंट आप कहेंगे ना मैट्रिक के, इंटर के, बोर्ड के, 8th के, किसी के भी पेपर कैंसिल कराने हैं कैम्ब्रिज के, और अगर नहीं कराएंगे आप तो जस्ट रिमेंबर हम आपको वोट नहीं देंगे और पूरी कम्युनिटी वोट नहीं देगी। आप देखें ये जो लेटर निकाल रहे हैं ना, अभी ये इनिशियल लॉलीपॉप है कि आप लोग खामोश हो जाएं। बोलो ये इससे नहीं, हमें कैंसिल चाहिए। आप असेंबली में बैठते हैं, आप कोई वकार ज़का तो नहीं है जो घर पे बैठा हो या उसे हाई कोर्ट जाके काम कराना हो। आप कोई पुलिस एफआईए तो नहीं है कि आप डिपेंडेंट हैं, या आप कोई टीचर तो नहीं है हमारे कि आपके पास पावर्स नहीं है। आपने पीछे चढ़ जाना है, लिपट जाना है और ट्विटर पे जाके भाईजान वोट नहीं मिलेगा। तमीज़ से करें, तमीज़ से लो, लेकिन तमीज़ से लेने में जो मज़ा है वो फिर बदतमीज़ी में तो नहीं ना। फ़ौरन इतना मेरे मैट्रिक के पेपर, मेरे इसके पेपर टपाटप। तो फेडरल हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, कैम्ब्रिज हो, फाइनली ये मैंने आपको मेथड जो बता दिया ना, देखे काम कैसे नहीं होता। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है मुझे कि मैं बाकियों की तरह ना सिर्फ यहाँ फेसबुक, यूट्यूब और यहाँ पर ऐसी हवा में बातें करके नहीं निकल जाता। मैं आप लोगों को वो रास्ता दिखाता हूँ जिससे काम भी हो सकता है, और मेरी पूरी टीम जाकर वो काम करके दिखाने के लिए पूरा काम करती है। आई होप आप पूरा मेथड समझ गए होंगे। कोर्ट में वकील जाता है और जिसको प्रॉब्लम है वो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर जितने एमपीए हैं इनको फेडरल बोर्ड हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, ये इनको मैसेज करना शुरू करो। और ये पेपर पे मत जाना, ये जो लेटर दिखा रहे हैं कि हमने लेटर लिख दिया। बोलो क्या मतलब भाई, शफकत महमूद आपकी पॉलिटिकल पार्टी का है, पीटीआई का, आपको लेटर क्यों लिखना है? फ़ोन करो। ये क्या लॉलीपॉप दे रहे हो? हमने लेटर लिख दिया। लेटर क्या लिख दिया भाई, फ़ोन करके। और सईद गनी, पीपल्स पार्टी, ये है असल फसाद की जड़। मैं आज आपको ये बता दूं, इसी ने रोड़े अटकाए हुए हैं। ये ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है कि नहीं भाई पेपर तो फेडरल भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। इसको बस पहुंचाओ मैसेज, बोलो तुझे तो बेटा वोट नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी को घंटा मेरा वोट मिलता है। जितना इन्होंने खप डाली है ना यार, आपको पता है इनके बाएं हाथ का खेल है। इट टेक्स अ मिनट। अच्छा चलो कैंसिल कर दो, फेडरल भी करो, मैट्रिक भी करो। अच्छा यार छोड़ यार, कर दे कैंसिल, कैम्ब्रिज भी कर दे। 2 मिनट में होगा, 2 मिनट में। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन, कोई एटॉमिक पावर का डिसीजन नहीं है ये। बस नहीं करना चाहते, मूड नहीं। जैसे कितने एमपीए ये आपको बोलते नजर आ रहे हैं, इतना अपने ट्रेंड। अच्छा प्रॉब्लम है कैम्ब्रिज का, अच्छा